हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रही है। यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए सुनते हैं लव राइवल। जैसे ही श्रेया ने रोहित को बाहर जाने के लिए कहा, तब श्रेया ने थोड़ी चैन की सांस ली। बट सडनली रोहित वापस से उस कमरे में आ गया और वापस से उस घर पर नज़र मारने लगा। रोहित ने देखा कि दीवार पर एक पुराना फ़ोटो फ्रेम टंगा हुआ है। ये एक फैमिली फ़ोटो है, बट इस फैमिली फ़ोटो में श्रेया और उसकी माँ दोनों ही हैं। ये 3 साल पहले की फ़ोटो थी। 3 साल पहले श्रेया और अधिक ब्यूटीफुल थी और उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी एकदम नेचुरल थी। वो आज की श्रेया से एकदम डिफरेंट थी, जो फेक स्माइल लेकर घूमती रहती थी। फ़ोटो में जो उसकी खुशी थी वो एकदम दिल से आ रही थी। रोहित ने ये बात नोटिस कर ली थी कि अभी जो श्रेया है वो एकदम डिफरेंट है। इस फ़ोटो में जो श्रेया है एकदम डिफरेंट है। वो ये फ़ोटो देख ही रहा था, तभी पीछे से श्रेया की आवाज़ आई, ये मुझे फ़ोटो वापस दीजिए। श्रेया ने देखा कि रोहित उसकी चीज़ों को हाथ लगा रहा है और ये चीज़ जो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसको टच कर रहा है। ये देखकर श्रेया को अच्छा नहीं लगा और उसने रोहित से फ़ोटो फ्रेम लेने के लिए ट्राई किया, बट रोहित तो श्रेया से बहुत लंबा था। रोहित ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। वो इतना टॉल था कि श्रेया अपनी पंजों पर भी खड़ी होगी तो भी उसका हाथ नहीं पहुंचने वाला था। उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन उसका हाथ फ़ोटो फ्रेम तक नहीं पहुंचा। जब ये दोनों एक दूसरे से फ़ोटो फ्रेम के लिए फ़ाइट कर रहे थे, तभी थोड़ा रोहित का पैर मुड़ा और वो जाकर एकदम से बेड पर गिर गया। श्रेया जो उसे फ़ोटो फ्रेम लेने के लिए ट्राई कर रही थी, रोहित के साथ साथ वो भी एकदम बैलेंस नहीं बना पाई और रोहित के साथ गिर गई। श्रेया एकदम से रोहित के ऊपर थी और गुस्से में रोहित से बोली, छोड़ो मुझे। रोहित एकदम शांत था। उसने अपनी आंखें श्रेया की आंखें से मिलाई और एकदम क्यूट लिटिल फेस को बड़े प्यार से देखा। रोहित ने श्रेया के गाल पर आती हुई बालों की लटों को उसके कान के पीछे किया और एकदम से उसके लिप्स पर किस कर दिया और एकदम प्यार से उसके कान में कहा, मैं नहीं, तुम हो जो मेरे ऊपर चढ़ी हुई हो, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। जब श्रेया ने उसकी इस प्रकार की बातें सुनी तो उसे थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हुआ। उसे लगा वो एक गड्ढे में गिर जाए और एकदम से उसने रोहित को धक्का दे दिया और वापस से उठ गई। उसने फ़ोटो फ्रेम वापस लिया और अपने बैग में डाल दिया और उस बैग में उसने अपनी पुरानी चीज़ों को भी रख लिया। उसके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें तो थी नहीं, कुछ पुराने कपड़े और कुछ किताबें ही थे। रोहित उसको बहुत ध्यान से देख रहा था
कि कैसे वो अपनी एक एक आइटम को ध्यान से रख रही थी। जैसे ही बाहर तेज हवा चली तो रूम के अंदर के कर्टन्स उड़ने लगे। उन्हीं में से एक पेपर जो टेबल पे रखा था वो उड़ते हुए रोहित के पैरों के पास आ गया। ये एक ज्वेलरी का स्केच डिज़ाइन था। रोहित ने जल्दी से उसको पिक किया और थोड़ा सरप्राइज हुआ और एकदम खुश होके बोला, इसे तुमने बनाया है? श्रेया ने रूखे स्वर में कहा, इससे आपको क्या मतलब? श्रेया ने जल्दी से रोहित से इसे छीना और अपने बैग में डाल दिया और रोहित से बोली, मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, चलिए चलते हैं। श्रेया अपने बड़े बैग के साथ चल रही थी। तो जैसे ही कुछ स्टेप वो आगे बढ़ी, उसने ये रियलाइज़ किया कि बैग उसके हाथ में नहीं है। उसने पीछे मुड़कर रोहित को देखा तो ये रियलाइज़ किया कि बैग रोहित ने उससे ले लिया है। रोहित के एक्सप्रेशन एकदम स्ट्रेंज थे और उसके एक्सप्रेशन देख के कोई भी ये कह सकता था कि रोहित अपना पूरा बेस्ट दे रहा है। श्रेया ये सब जानती थी कि ये सब दादाजी का ऑर्डर है। यदि दादाजी ये सब नहीं कहते तो शायद रोहित यहाँ आता भी नहीं, क्योंकि रोहित के लिए ये सब करना आसान बात नहीं थी। श्रेया ने रोहित से कहा, मैं अपना सामान खुद उठा सकती हूँ। श्रेया ने रोहित से बैग लेने की कोशिश की पर रोहित ने उसका हाथ झटक दिया। रोहित एकदम खा जाने वाली नज़रों से श्रेया को देखता है। उसने गुस्से में कहा, यदि इस बच्चे को कुछ हो गया तो क्या तुम मेरे दादाजी को मारना चाहती हो? श्रेया इस बात से एकदम शॉक हो गई। उसने सोचा, हाँ मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और मुझे ये सब भारी चीज़ें नहीं उठाना है। सचमुच यदि इस बच्चे को कुछ हो गया तो शायद दादाजी को हार्ट अटैक आ सकता है और ये बात रोहित जानता है। इसलिए भी श्रेया ने अब रोहित से कोई बहस नहीं की और सीधे सीधे आगे बढ़ गई। रोहित भी सामान लेकर आगे बढ़ गया। श्रेया के पेट में रंधावा फैमिली का वारिस था, 4th जनरेशन ऑफ रंधावा फैमिली। और दादाजी के लिए तो ये कीमती खजाने से कम नहीं था। उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, श्रेया को रोहित की बात माननी ही थी। जैसे ही श्रेया और रोहित सीढ़ियाँ उतर रहे थे, श्रेया को लगा शायद चिराग भी अभी भी नीचे होगा और वो उसका वेट कर रहा होगा। उसे लगा फिर कोई सीन क्रिएट होने वाला है। पर जैसे जैसे वो दोनों नीचे आए, उसने देखा कि चिराग वहाँ नहीं है। जब वो दोनों कार की तरफ जा रहे थे तब रोहित ने देखा कि एक डस्टबिन वहाँ पर पड़ा हुआ है। रोहित ने कुछ भी नहीं कहा और डायरेक्टली इस बैग को डस्टबिन में फेंक दिया। श्रेया गुस्से में रोहित से बोली, तुमने मेरा बैग डस्टबिन में क्यों फेंका? रोहित ने कहा, इसमें ऐसा कोई सामान नहीं है जो तुम्हें वहाँ ना मिल सके। ये मेरे लिए गार्बेज है। रोहित को लगा श्रेया ओवर रिएक्ट कर रही है। रोहित ने तो उसकी हेल्प ही की है ना कचरा फेंकने में। ऐसा कोई सामान उसके बैग में नहीं था जो रोहित रंधावा उसे दे नहीं सकता। रोहित के घर में उसे ये सारा सामान मिल जाएगा, तो क्या ही मतलब है इस कचरे को घर ले जाने का। बट श्रेया एकदम से पैनिक हो गई। वो एकदम कंट्रोल ही नहीं कर पाई और गुस्से में रोहित से क्वेश्चन करते हुए बोली, रोहित रंधावा, तुम्हारा बहुत हो रहा है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को डस्टबिन में फेंकने की? रोहित ने एकदम से श्रेया का गुस्से भरा फेस देखा और उसने सोचा, उसने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है। उसने श्रेया को घूरा और कहा, अपनी जुबान पर लगाम दो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कचरे का ढेर था जिसे मैंने डस्टबिन में फेंक दिया, इसमें इतना पैनिक होने की क्या ही बात है। और दूसरी बात कि तुम्हें किसने अधिकार दिया मुझसे इस टोन में बात करने के लिए? तुम मुझसे ऐसी कैसे बात कर सकती हो? रोहित को लगा कि लगता है इस एग्रीमेंट में एक और नई रूल जुड़वाने की ज़रूरत है। लगता है मुझे इस एग्रीमेंट में ये भी लिखवाना पड़ेगा कि मैं जो भी चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ और तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकती। इस कचरे के लिए तुम मुझसे क्वेश्चन करोगी? श्रेया ने बोला, वो कचरा नहीं था। माना कि वो पुरानी चीज़ें थीं, लेकिन वो मेरी थी। और इन सब चीज़ों को यदि तुम फेंकना चाहते भी थे तो तुम्हें एटलीस्ट मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। तुम्हारा ये एक्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और क्या कहा तुमने? एक और टर्म ऐड करवाओगे कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? ये बहुत गलत हो रहा है। तुम एक तरफा डिसीजन कैसे ले सकते हो? बट रियलिटी में रोहित ने ये सब चीज़ें इसलिए फेंकी थी क्योंकि उसे ये कचरा ही लगी। उसने ऑलरेडी किसी को श्रेया के लिए नई चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया था, बट श्रेया के लिए ये क्लियरली इंसल्ट था। रोहित ने मान लिया था कि श्रेया उसकी वाइफ है और जो कुछ भी मेरा है वो श्रेया का होता है। उसी तरह जो कुछ भी श्रेया की बिलोंगिंग्स है वो मेरी हैं, इसलिए मैंने इन सबको फेंक दिया। तो कौन सा बड़ा भारी गुनाह कर दिया? श्रेया कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। बट वो ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो रोहित की कोई भी बातें और कोई भी हरकतें सह लेगी। इट्स ओनली अ जस्ट एग्रीमेंट। उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, कोई लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं। रोहित को भी श्रेया को ऐसा देखकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उसके भी मन को दुख हुआ, लेकिन वो क्या ही करता। उसने तो श्रेया के अच्छे के लिए ही सोचा था और उसने सोचा कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे रिग्रेट हो। उसने श्रेया को बोला, लेट्स गो, मैं तुम्हारे लिए इससे बेटर चीज़ें परचेज़ कर दूँगा। अभी हम घर चलते हैं, शानू और मॉम दोनों ही वेट कर रहे होंगे, लेट्स गो। बट श्रेया एकदम इमोशनल हो गई। पता नहीं क्यों एकदम से उसे पैनिक अटैक आ गया। वो एकदम बहुत रोने लगी और रोते हुए रोहित से कहने लगी, मेरी चीज़ें मुझे वापस ला के दो, मेरी चीज़ें मुझे वापस ला के दो। श्रेया को ऐसा रोता देखकर रोहित ने भी उसे एक नज़र देखा। उसका रोता हुआ चेहरा उसे अच्छा नहीं लगा। आप तो सीईओ हैं ना, आपके लिए ये कचरा है, बट मेरे लिए, मेरी नज़रों में ये बहुत ही कीमती ख़जाना है। प्लीज़ ढूंढ दीजिए और ये सामान मुझे वापस कर दीजिए। श्रेया एकदम अपना कंट्रोल खो चुकी थी और इमोशनल हो गई। उसने अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश की और जल्दी जल्दी दौड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब श्रेया ने एकदम गुस्से में रोहित की कॉलर पकड़ ली और एक जोर का थप्पड़ रोहित के गाल पर मार दिया। सो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको? अब श्रेया ने रोहित को थप्पड़ मारा है तो रोहित का इस पर क्या रिएक्शन होगा?
क्या रोहित वापस से श्रेया को थप्पड़ मारेगा, या जो उसने गार्बेज में पूरा सामान फेंक दिया है उस कचरे में से उसको निकाल कर वापस देगा? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड में लव राइवल। और आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हाँ, न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और यदि आप कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा मुझे, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को मिले और कहानी को अधिक व्यू मिले, जिससे और स्टोरी लिखने का मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।